पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो ब्राह्मण समाज के लोगों को बिकाऊ कहा गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी अमर्यादित बयान, कभी महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र बांटते हुए वह अदमियाइन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी ब्राह्मण समाज के लोगों को बिकाऊ तक बोल दिया, उनका रेट और मेन्यू कार्ड तक तय कर दिया। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि गढ़वा रंका विधानसभा में चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। जब 2014 का चुनाव उन्होंने जीता था तो लोग उनके पास समस्या का समाधान लेके जाते थे तो बोलते थे कि मोदी जी के नाम पर वोट देले बड़न, फिर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाए, भाजपा के नाम वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। और अपने आसपास के पंचायत के लोगों को, जो भूइयाँ समाज से आते थे, जो आदिवासी समाज से आते थे, जो गरीब और पिछड़ा जाति और दलित समाज से आते थे, उनको वो कहते थे कि ये सब तो हमारे ज़मीन में बनिहारी करलन। जो बलीगढ़, किता सोती जैसे गांव हैं तो उनको वो बनिहार का संज्ञा देते थे, बोलते सब कहाँ जी हमारा वोट देवे करेंगे। हम उनको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज किसी का गुलाम नहीं है, और ब्राह्मण समाज जब क्षेत्र में देखता है कि कौन किस रूप में काम करता है उसको समर्थन देता है। सभी समाज के समर्थन से ही 2009 में वो विधायक बने थे, फिर 2014 में भी विधायक बने। लेकिन जैसा कि हमारे अजय भैया ने कहा कि उनके सामने उनके मुख्यमंत्री ने मंच पर ही बोला था, बेटी रोटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, ये मंच पर थे। और अब इनकी बिलबिलाहट इसलिए दिख रही है कि उसी समाज के लोग उनके 10 साल के कार्यकाल का आकलन किए और उनको लगा कि नहीं, हमको ठगा गया है। किसी भी गरीब ब्राह्मण परिवार को इन्होंने सहयोग करने का काम नहीं किया। किसी भी गरीब परिवार के घर में किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो गया तो उसको उन्होंने मदद करने का काम नहीं किया। मात्र कुछ चंद ठेकेदार, गढ़वा शहर से पूरब में 5 ठो, गढ़वा शहर के पश्चिम में 5 ठो, उनको पोषने का काम किया, जिनके माध्यम से कमीशन लेते थे और अब खुद भी अपना पेट भरते थे, उनका भी वो पेट भरते थे। इसीलिए कोई भी विधायक कोटे का काम धरातल पर नहीं दिखता है। सारा विधायक कोटा के राशि को चेक स्लिप के माध्यम से डकार गए। और आज जब 3 साल के कार्यकाल में विकास होने के बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि हमने अपना 10 साल बर्बाद किया एक ऐसे जनप्रतिनिधि को देकर जिन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया है, और जब सभी समाज के लोग हमसे जुड़ने का काम कर दिए तो इनको एक अंदर में बिलबिलाहट हो रही है कि कम से कम हमारी जाति के लोग हमारा साथ काहे छोड़ रहा है, ब्राह्मण जाति के लोग हमारा साथ क्यों छोड़ रहे हैं। इसलिए गुस्सा में आकर ब्राह्मण समाज का ही रेट तय कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज इनका गुलाम नहीं है, जो सही होगा। आप लोगों के चैनल्स में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में कि पूर्व विधायक श्री सत्येंद्र तिवारी ने ब्राह्मणों को बिकाऊ बोला। मैं इस शब्द को, उनका इस वक्तव्य को ब्राह्मणों के विरुद्ध और पूरे ब्राह्मण समाज के विरुद्ध एक गाली मानता हूं, और इसका पूरा जवाब आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज देगा। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक देखेंगे, एक इनके हमारे पूर्व विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी और उनकी पार्टी है, जो ब्राह्मणों को गाली दे रही है, ब्राह्मणों को बिकाऊ कह रही है। और दूसरी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, जो जिनके पहल से बाबा कोनरनाथ मंदिर में भगवान परशुराम का विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो ब्राह्मण समाज के सच्चे हितैषी कौन है, इसको आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जान गया है, और उनके इस वक्तव्य को कभी ब्राह्मण समाज माफ़ नहीं करेगा। और जो इनकी गढ़वा विधानसभा का क्षेत्र की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा झारखंड को इन लोग जो बिकाऊ कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज बिकाऊ नहीं, पूरा झारखंड बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। इनके आका भी देख लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को खरीदने की कोशिश की, जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनके आगे झुकना पसंद नहीं किया। वही स्थिति गढ़वा में होगी, वही ब्राह्मण समाज उसी तरह से इनको वोटों से जवाब देगा।